आप सभी का मेडिकोज टॉपिक पे स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कुछ टीथ और गम्स से रिलेटेड कुछ डिजीज़ है, ठीक है, वो बताएंगे और उसका ट्रीटमेंट बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जिंजिवाइटिस, ठीक है। तो जिंजिवाइटिस क्या हो जाता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, जब हमारे गम्स में मसूड़े में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। देखिए, ये नॉर्मली ये कलर है कि ये पिंक कलर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बट इन जिंजिवाइटिस कंडीशन में रेड कलर होकर के स्वेल हो जाता है ना। ये क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फुला हुआ दिख रहा है ना, फुला हुआ दिख करके ये नीचे की तरफ आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं जिंजिवाइटिस, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट है कि अच्छे से ब्रश करना है, गुड ओरल हाइजीन रखना है ना, माउथ को क्लियर रखना है, ब्रश करना है 2 टाइम। ब्रश करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, तो हमें उस तरीके को फॉलो करना है कि लाइक अप टू डाउन करना है, फिर डाउन टू अप करना है ना। और जाकर कि मैक्सिमम 2 टाइम हमें, जितना भी टाइम हम खाएं, ठीक है, उसके बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, ताकि जो भी हमारे टीथ में जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो एक बाहर आ पाए, वो उसका एक्सक्रीशन हो पाए। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे डेंटल प्लेग, ठीक है। डेंटल प्लेग क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंस एडहियर टू द टीथ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि टीथ के अंदर 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 येलो कलर का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये डिपोजिशन क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, अगर हम ब्रश नहीं करते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, अच्छे से हम क्लीन नहीं करते हैं, तो वो हमारे दांत के अंदर जा कर के डिपोजिट हो जाता है, ठीक है, जमा होने लगता है, धीरे धीरे जमा होते होते उसके बाद उसका रिएक्शन हमारे सलाइवा से हो जाता है, ठीक है। जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, लार होता है, उससे रिएक्शन हो जाता है। रिएक्शन होने के बाद ये एक येलो कलर का प्लेग बना लेता है, ठीक है। और इसका भी ट्रीटमेंट है कि माउथ का केयर करना है ना, अच्छे से ब्रश करना। अब हम देखेंगे थर्ड, पेरी एपाइकल एप्सिस, ठीक है। पेरी एपाइकल एप्सिस क्या होता है कि एप्सिस टूथ विथ कलेक्शन ऑफ पस एपाइकल डेंटल पेरियोस्टियम, ठीक है। मतलब कि पेरी मतलब क्या होता है कि ऊपर वाला लेयर है ना, एप्सिस मतलब पस। यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के कारण पस का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे टीथ के ऊपर वाले पोर्शन में, तो उसे हम बोलते हैं पेरी एपाइकल एप्सिस। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि डेंटल सर्जरी करना है ना, तो उस टाइम हमें एस्पायरेशन होने से बचाना है, अच्छे से माउथ का आफ्टर सर्जरी केयर करना है। और पैरोटिडाइटिस, ये क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज स्टेफाइलोकोकस एरियस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है यहाँ पे इस साइड में, ठीक है, तो पैरोटिड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं पैरोटिडाइटिस। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे स्टोमाटाइटिस, ठीक है। स्टोमाटाइटिस क्या होता है कि जब इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविटीज़, ठीक है, हमारे जब ओरल कैविटीज़ में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं स्टोमाटाइटिस, ठीक है। और इसका भी एक ट्रीटमेंट है कि अवॉइड करना है हमें, जो भी इरिटेटेड फूड होता है जिससे कि हमें प्रॉब्लम होता है, उस फूड से हमें अवॉइड करना है ना। और फ्लूइड इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और एक होता है ज़ीरोस्टोमिया, ठीक है। ज़ीरोस्टोमिया वर्ड का मीनिंग होता है कि जब हमारा माउथ जो होता है वो ड्राई होने लगता है बहुत ज़्यादा, डिहाइड्रेशन की वजह से, अगर पानी कम पीते हैं उसकी वजह से ड्राई होने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं ज़ीरोस्टोमिया। ये सब वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इसका हमें मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइक अगर दे दे ज़ीरोस्टोमिया मतलब क्या होता है, तो ड्राई माउथ। स्टोमाटाइटिस मतलब क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविटीज़ है ना। तो हमने जितना भी बताया गम्स और टीथ से रिलेटेड, ये सब का एक ही ट्रीटमेंट है कि अच्छे से ओरल कैविटीज़ को अच्छे से क्लीन रखना है ना, 2 टाइम ब्रश करना सुबह शाम, और जाकर के खाना खाने के बाद कुल्ला वगैरह करना।